बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी की, जिसको दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, तैयारियां जोरों पर है और रंग रोगन के साथ साथ प्रशासनिक अमला भी अलर्ट है। मोहन सरकार भी मेजबानी करने के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रही है और इसी कड़ी में मोहन कैबिनेट आज अहम बैठक भी कर रही है और बैठक में पॉलिसीज को लेकर मंथन किया जा रहा है। कितनी पॉलिसीज मोहन सरकार स्वीकार कर चुकी है और कितनी पर पहले मंथन किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है, संभावना है कि उसे स्वीकार कर लिया जाए, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मोहन सरकार की नीति कौन सी है। दरअसल 7 नीतियों को मंजूरी मिल चुकी है। ये 7 नीतियां कौन सी है, और देखिए 8 नीतियों पर मंथन भी होगा, लेकिन आपको बता देते हैं कि कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिसको लेकर निवेश खुल सकता है, प्रदेश में निवेश आ सकता है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी, एमएसएमई प्रमोशन, ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्टार्टअप, हेल्थ, इन्वेस्टमेंट, बायोफ्यूल पॉलिसी, भूमि आवंटन, नवकरणीय ऊर्जा नीति, ये वो नीतियां हैं जो कहीं ना कहीं आज प्रदेश में इसका जिक्र किया जा रहा है। अब देखिए, आपको ये भी बता देते हैं कि इन नीतियों के अलावा मोहन सरकार 10 उप नीतियों को भी मंजूरी दे चुकी है। ये उप नीतियां 10 अलग अलग सेक्टर को ध्यान में रखकर बनाई गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश की जीडीपी तकरीबन 2.9 लाख करोड़ है, जिसे मोहन सरकार अगले 5 साल से बढ़ाकर 6 लाख करोड़ रुपए करना चाहती है, जिसके लिए 10 सेक्टर का योगदान बहुत जरूरी है। वो कौन से सेक्टर है उस पर भी नजर डालते हैं। देख लीजिए, बहुत बड़ा लिखकर आपके लिए लाए हैं, समझाना चाहते हैं कौन से सेक्टर है। देखिए, कृषि, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण, ये एक सेक्टर हो जाता है। परिधान, फुटवेयर, खिलौने और सहायक उपकरण, ये दूसरा सेक्टर है। अगर आप इस सेक्टर में और संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार आपको अच्छी खबर दे सकती है। एरोस्पेस और रक्षा उत्पादन, इसी के साथ साथ नवकरणीय ऊर्जा उपकरण, नवनिर्माण और इसी के साथ साथ हाई वैल्यू एड और विनिर्माता, ये ऐसे सेक्टर्स हो जाते हैं जहां पर अब उपनीति भी जो है वो लाई जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं बहुत खास हो जाता है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कौन से हैं। टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, बायोटेक्नोलॉजी है, मेडिकल डिवाइसेस है और ईवी निर्माण, क्योंकि कहीं ना कहीं अब सरकार का जोर है कि इन उपनीतियों पर भी कहीं ना कहीं खास चर्चा की जाए और इसको लेकर भी कुछ विशेष प्रावधान लाए जाए। अब देखिए, पॉलिसीज पर मंथन करने के बाद सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों से भी चर्चा करने वाले हैं। सीएम मोहन देर शाम इंदौर भी पहुंचेंगे और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां सीएम शहर और रीजन के उद्योगपतियों, निवेशकों से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के संबंध में चर्चा करेंगे और उन्हें औपचारिक निमंत्रण भी देने वाले हैं। अब देखिए, आपको ये भी बता देते हैं कि समिट में अंबानी, अडानी, महिंद्रा, टाटा, बिरला समेत 30,000 से ज्यादा देश विदेश के बिजनेस लीडर शामिल होंगे और इसके साथ ही जापान, स्पेन, हांगकांग और अन्य देशों से विदेशी निवेशक भी आएंगे। जाहिर है, इनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहेगी। मेहमानों के स्वागत के लिए एमपी टूरिज्म बोर्ड ने एक अनोखा मेन्यू भी फाइनल किया है, जिसमें 70 से ज्यादा डिश शामिल की गई है। कौन सी है ये डिश? स्वागत में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। 70 तरह के पकवान परोसे जाएंगे। कौन से पकवान है आपको बता देते हैं। देखिए, 70 तरह के पकवान है, जिसमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब, साउथ इंडियन, थाई, चाइनीज फूड, इन सब के जो विशेष व्यंजन तैयार किए जाते हैं, इन राज्यों के इन विशेष व्यंजनों को शामिल किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इसी के साथ साथ देख लीजिए, 23 फरवरी को होटल ताज में डिनर रखा गया है। वैसे 24 और 25 फरवरी को भोपाल में, प्रदेश की राजधानी में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, लेकिन उससे पहले 23 को जो है डिनर वो ताज में होगा। 24 और 25 फरवरी को मानव संग्रहालय में लंच आयोजित किया गया है। कहीं ना कहीं यही जो है वो वेन्यू भी माना जा रहा है प्रदेश में जब निवेश आएगा, प्रदेश में जब विकास आएगा उसका। 24 फरवरी को गाला डिनर भी होगा। ये भी बहुत खास कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। तो एक तरीके से पूरी की पूरी तैयारी प्रदेश ने कर ली है। और अब आपको बताते हैं कि ये खबर दिखाने के पीछे एजेंडा क्या है। मोहन सरकार विकास की बहार आती हुई नजर आ रही है। इसमें भी खास बात ये हो जाती है कि न्यूज एजेंडा आपको लगातार बताता आया है कि कहीं ना कहीं जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जिक्र होता है तो एक नई जानकारी जरूर निकलकर सामने आती है। प्रदेश में किस तरीके से विकास आ रहा है, किस तरीके से निवेश आ रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है।